हमारे साथ आज नौजवान शायर अहमद हम्माद साहब मौजूद हैं, जो कि किसी यादों में खोए हुए हैं, माजी के झरोकों में खोए हुए हैं। इनसे हम जानेंगे, इनसे हम ये पूछेंगे कि क्या शायर के लिए भी सर इस तरह खोए रहना और बहुत ज़रूरी होता है? जी हाँ फरहान, आपने बड़ा मज़े का सवाल किया। इसमें क्या शक है कि जो शायर है वो अपनी यादों में खोएगा। यादों को अगर आप एक समंदर समझ लें तो शेर वो मोती है जो उसमें समंदर में गोता जन होता है अपनी यादों में, और वो मोती निकाल के लाता है। जो वो मोती होता है वो दरअसल उसका शेर या उसका मिसरा होता है। तो ये ज़ेब ही, यादों में खोना ज़ेब ही शायर को देता है। अहमद हम्माद साहब, हमें बताइए कि शोरा इकराम के नज़दीक आज़ादी की अहमियत क्या है? आज़ादी दरअसल वो माहौल है जिसमें वो अपने शऊर को जिला बख्शता है, जिसमें उसका तख़य्युल फ्रीली घूम सकता है और नित नए ख्यालात की आबियारी कर सकता है और अच्छा शेर कह सकता है। मैं तो बल्कि इसको ये समझूंगा कि एक जो जेन्युइन शायर होता है वो तो अपने नफ्स की पाबंदी उससे भी आज़ाद हो जाता है। वो तो कहता है कि मुझे अपने जिस्म से भी आज़ादी चाहिए। मैं तो वो जो सूफी शायर थे वो तो इससे ट्रांसेंड करते थे। तो जब ये वाली कैद उसको कबूल नहीं है, ये नफ्स की गुलामी कबूल नहीं है, ये बदन की और मादे की गुलामी कबूल नहीं है, तो किसी गैर की गुलामी वो कैसे कबूल करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान की या इस आज़ादी की सबसे ज़्यादा अहमियत की अगर किसी को समझ है तो हमारा वो इंटेलेक्चुअल तबका और वो शायर तबका है। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।